Hello students, welcome back. This is 9th lecture on the same chapter, that is solid state. In previous lecture, that is lecture number 8, we have studied the crystal defect, and in crystal defect only we have to study in this chapter, that is point defect. पॉइंट डिफेक्ट में भी 3 टाइप्स है, तो उसकी कल एक टाइप हमने देखे लास्ट वीडियो में, दैट इज स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टेचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो स्टेचोमेट्रिक किससे बना है? स्टेचोमेट्री से। स्टेचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, तो ये जो बना है स्टेचोमेट्री से बना। स्टूडेंट्स, स्टेचोमेट्री का मतलब होता है कि दी रेशियो ऑफ मीन्स ratio of number of particles remains same. In this defect, ratio of number of particles may be atoms, may be ions, cation and ion, it is remains same. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, NaCl क्रिस्टल था और इसमें अगर डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट से पहले अगर इसमें 100 थे और ये क्लोराइड भी कैसे थे 100, रेशियो कैसा है? इक्वल। इसको क्या बोलते हैं? इक्वल रेशियो। ओके, इक्वल रेशियो। अगर डिफेक्ट हो जाता है इसमें, NaCl क्रिस्टल में डिफेक्ट हो जाता है, तो हो सकता है कि ये नंबर कम हो जाए, ये 98 हो जाए, तो क्लोराइड भी कितने हो जाएंगे अब? 98। तो इसको बोलता है स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसमें अब ये डिफेक्ट हो गया, इसमें डिफेक्ट हो गया, मगर रेशियो कैसा रहेगा? हमेशा इक्वल। तो ये हमने कल देखे थे, मीन्स लास्ट वीडियो में, स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट में सेल्फ इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड देखे थे वैकेंसी डिफेक्ट, थर्ड देखे थे शॉर्ट के डिफेक्ट, फोर्थ देखे थे फ्रैंकल डिफेक्ट। हर एक डिफेक्ट में नंबर ऑफ कैटायन अनायन रेशियो इट इज ऑलवेज सेम, और नंबर ऑफ एटम्स, अगर एटॉमिक मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो उसमें नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल रिमेन्स सेम। ये कल देखे थे लास्ट वीडियो में। क्लियर? सेकंड चीज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये भी समझ लेना है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या होती है? ये भी हमेशा प्रिजर्व रहती है, इट इज ऑलवेज प्रिजर्व। कब प्रिजर्व रहती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी? जब पॉजिटिव चार्ज ये इक्वल होगा निगेटिव चार्ज के, तो ये कंडीशन रहती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की। तो ये 2 पॉइंट स्टेचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में क्या रहेगा? स्टेचोमेट्री ये सेम रहेंगी और दूसरी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये सेम। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे। अब सेकंड टाइप का डिफेक्ट हमको देखना है पॉइंट डिफेक्ट में। सेकंड टाइप दैट इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ओके, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? पहले वो याद रखेंगे। व्हेन फॉरेन एटम दैट इज एटम्स डिफरेंट फ्रॉम, व्हेन फॉरेन एटम, फॉरेन यानी किसको बोलेंगे हम? फॉरेन एटम मतलब यानी दूसरी कंट्री से नहीं, फॉरेन एटम अदर देन होस्ट एटम, अदर देन होस्ट एटम enters in present in the crystal lattice, present in crystal lattice का मतलब ये है कि अगर क्रिस्टल लैटिस में सेम टाइप के एटम्स मौजूद है, जैसे ये सेम टाइप के एटम्स मौजूद थे, अगर इसमें कोई एक बाहर का एटम आ जाता है, ओके, तो उसको कहेंगे हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट समझना बिल्कुल आसान है। अगर कोई फॉरेन एटम आ जाता है, बाहर का एटम आ जाता है, जैसे यहाँ पर एक छोड़ दिया, मैं उसको कलर चौक से बना देता हूँ यहाँ, तो ये एक इस तरह का, इसको हम बता दिए इस तरह डार्क, इधर भी बता दिए कोई। ओके, तो ये जो डार्क एटम है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये अगर फॉरेन है, फॉर एग्जांपल हम ब्रास देखते हैं, ब्रास पीतल, पीतल में क्या होता है? कॉपर और जिंक का अमेजा है, ये इट इज अलॉय, तो कॉपर रहते हैं, ये सब कॉपर है। ओके, मगर उसमें क्या आ जाता है? जिंक आ जाता है। ये कॉपर है, ये कॉपर है, ये कॉपर है, मगर दरमियान में क्या आ गया? जिंक। तो इसी को कहा जाता है फॉरेन एटम अदर देन होस्ट एटम। तो ये जो है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट मीन्स द फॉरेन एटम इज इंटर्स इन द क्रिस्टल लैटिस एंड इट एक्ट एज ए इम्प्यूरिटी। इसको क्या कहेंगे हम? इम्प्यूरिटी। ओके, अब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट की भी 2 टाइप है। इट हैज़ 2 टाइप्स। पहली जो टाइप है वो कहलाती है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इसको क्या कहेंगे हम?
सब्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है तबादले को, बदलने को, चेंज को। चेंज होते हैं ना खेल में, सब्स्टिट्यूशन होता है, खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से तब्दील होता है। तो इसमें पहली एग्जाम्पल जो है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, एग्जाम्पल नंबर 1 याद रखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट दैट इज अलॉय। अलॉय मीन्स सॉल्यूशन ऑफ मेटल। ओके, सॉलिड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल। अलॉय मखलूत धात जिसको कहते हैं हम। अगर 2 और 2 से ज़ायद मेटल्स का होमोजेनस मिक्सचर लेते हैं हम तो उसको अलॉय कहा जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल अगर देखें हम, एग्जाम्पल फर्स्ट अलॉय में दैट इज ब्रास। ब्रास किसका आमेजा है? इसमें कॉपर मेन होता है, कॉपर, और उसके साथ क्या मिलाया जाता है? इट इज जिंक एज ए इम्प्योरिटी। ओके, कॉपर मेन है, कॉपर जो है होस्ट आइटम रहेगा इसमें। तो फिगर अगर बनाते हैं हम इसकी तो फिगर देख लेंगे यहाँ पर। जैसे ये वाइट चौक से हम क्या बना रहे हैं हम? इट इज़ कॉपर। ओके, ये कॉपर बना रहे हम। और अगर इसमें जिंक का आइटम आ जाता है, जैसे यहाँ पर मैं बना दूँ इस तरह, ये जिंक। ओके, इसको डार्क कर दिया हमने, तो ये क्या आ गया? एज ए इम्प्योरिटी। ओके, और बना दिए इसके नीचे इस तरह। तो ये जो फिगर शो करेंगी ये क्या शो करती है? इट शो सब्स्टिट्यूशनल, मतलब हमारा क्या प्रेफरेंस है यहाँ पर कि कॉपर के एटम अरेंजमेंट रहेंगे इसमें। यहाँ पर मतलब क्या रहेगा? ये कॉपर एटम, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जिंक एटम। तो ये कॉपर एटम्स और ये जिंक एटम्स। तो ब्रास में क्या होता है कि कॉपर तो होस्ट एटम है मगर उस तरतीब में जिंक के एटम भी आ जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। इन दिस डिफेक्ट द फॉरेन एटम्स इम्प्योरिटी आर फाउंड एट द लैटिस साइट इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम। इन दिस डिफेक्ट फॉरेन एटम प्रेजेंट एट द लैटिस साइट इंस्टेड ऑफ होस्ट एटम। फॉरेन एटम का मतलब क्या? फॉरेन एटम का मतलब क्या बता रहे हैं हम? इट इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटी। सेकंड एग्जाम्पल इसकी याद रखेंगे, एग्जाम्पल सेकंड। तो ये तो एकदम आसान थी, ब्रास। ओके, क्लियर। सेकंड है वैकेंसी बाय ऑलिव वैलेंट इम्प्योरिटी। सेकंड क्या है? वैकेंसी बाय ऑलिव वैलेंट इम्प्योरिटी। इसकी एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर NaCl का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, आम नमक का क्रिस्टलाइजेशन का अमल हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो गया, अब उसको हम क्रिस्टल कर रहे हैं। उसी क्रिस्टलाइजेशन के दौरान NaCl में अगर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला देते हैं, हम क्या मिला देते हैं? हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड is added in NaCl during crystallization। NaCl में क्या मिला रहे हैं हम? स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ओके, तो अमल क्या होता है वो देखेंगे यहाँ पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आसान है कि अभी हमारा होस्ट मॉलिक्यूल क्या रहेगा? NaCl। अब NaCl में क्या होगा यहाँ पर? ये Na+, ओके, उसके बाद क्या रहेगा? Cl-, फिर Na+, फिर Cl-। ओके, इस तरह का अरेंजमेंट बिफोर डिफेक्ट ये बता रहे हैं हम। ये पहले समझ लेंगे। यहाँ पर Na+, फिर ये Cl-, फिर ये Na+। तो जहाँ पर Cl है उसके नीचे क्या आ जाएगा? Na। ओके, यहाँ पर Cl, फिर ये Na, फिर ये Cl। एक और बना देते हैं हम, ये Cl, ओके, Cl-, Na+, Cl-, Na+। बिफोर डिफेक्ट, दिस इज बिफोर डिफेक्ट, याद रखेंगे। अभी रेशो अगर काउंट करें हम, इसमें रेशो काउंट करें तो 1 2
3 4 5 6 7 8, अगर रेशो देखे स्टूडेंट तो इसमें Na कितना है 6, 1 2 3 4 5 6 8 ओके, और Cl भी कितना आएगा NaCl में 8:8 ओके, रेशो तो बराबर है अभी। अब अगर इसमें से दो पॉजिटिव Na प्लस, ये एक और ये दूसरा, ये मिस हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं। अब उसकी जगह कितने पॉजिटिव चार्ज रिमूव हुए 2, डिफेक्ट अब बना रहे हम, डिफेक्ट हो रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज रिमूव हुए। हमने क्या मिलाया था स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड में क्या होता है Sr2 प्लस, Sr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, Sr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, ये याद रखेंगे। स्ट्रोंशियम हैज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये याद रखना है। तो दो पॉजिटिव चार्ज जब रिमूव होंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा यहाँ पर स्ट्रोंशियम 2 प्लस। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए जितने पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव रखने के लिए स्ट्रोंशियम आ गया, मगर ये जगह अब खाली रहेंगी क्योंकि 2 Na+ हमने रिमूव किए थे, उसकी जगह स्ट्रोंशियम 2 प्लस आ गया। पॉजिटिव चार्ज जितने निगेटिव भी उतने ही है ओके। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे कि इसमें ये एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और इसको ही कहेंगे हम वैकेंसी ऑफ सोडियम एटम। क्या कहेंगे इसको, वैकेंसी ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम Na+ आयन की, Na+ आयन। तो इस तरह की जो है ऑलिव वैलेंट इम्प्यूरिटी, ऑलिव वैलेंट का मतलब होता है द आयन हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट फ्रॉम होस्ट एटम। ऑलिव वैलेंट का मतलब होता है द आयन विच है ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट आयन। होस्ट आयन Na+ था मगर स्ट्रोंशियम का कितना है +2, इसी को ऑलिव वैलेंट कहते हैं। ऑलिव वैलेंट याद रखना नहीं, मतलब जो होस्ट एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो भी है उससे डिफरेंट अगर कोई आयन इम्प्यूरिटी के तौर पर ऐड कर रहे हैं हम तो वो ऑलिव वैलेंट एटम कहलाता है, आयन कहलाता है ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेंगी, जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने ही निगेटिव। तो स्ट्रोंशियम 2 प्लस लिखना है, SrCl2 इसमें -2 रहेगा तो यहाँ पर +2 रहेगा, तो ये याद रखना। इट इज़ इम्प्यूरिटी, ये क्या रहेगा, इट इज़ एक्ट एज ए इम्प्यूरिटी। तो ये दोनों फिगर देख लेंगे, ये ब्रास की है, ब्रास मतलब पीतल, कॉपर और जिंक का अमेजा है। यहाँ पर NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला रहे हम, नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी ओके, नोट डाउन कर लो इसमें। नाउ सी द सेकंड टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, दैट इज इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अभी हमने देखिए सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, तो सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें, तो सिर्फ होस्ट एटम की जगह तब्दील होकर दूसरा फॉरेन एटम आ जाता है, तो सब्स्टिट्यूशनल ये एकदम सिंपल है, ये हो गया। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल किसको कहा था स्टूडेंट, जैसे ये कोई क्रिस्टल लैटिस इस तरह बना रहे हैं हम जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये है ओके। अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में देखें तो ये सारी पॉइंट्स, ये खाली जगह है ना, एम्प्टी स्पेस क्या कहलाती है, एम्प्टी स्पेस, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस। एम्प्टी स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। तो इसका मतलब देख लेंगे, इन दिस डिफेक्ट द इम्प्यूरिटी एटम्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर। सिंपल है कि फॉरेन एटम इम्प्यूरिटी कहाँ पर आ जाएंगी, कहाँ जमा हो जाएंगी, दैट इज एट दिस एम्प्टी स्पेस। तो इसकी एग्जांपल एक याद रखेंगे, स्टील, स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं हम उसको। तो आयरन अगर देखें हम लोहा प्योर तो वो उसमें जंग लग जाता है फ़ौरन, मगर स्टील में रेजिस्टिव पावर बढ़ जाती है ना, अगेंस्ट दी करोजन। तो इसीलिए स्टील बनाया जाता है। स्टील में क्या किया जाता है, आयरन आइटम में थोड़े कार्बन आइटम मिक्स किए जाते हैं। तो अगर ये Fe का आइटम है, ये सारे जो वाइट सर्कल है ये क्या है, Fe है। तो Fe आइटम के दरमियान जो एम्प्टी स्पेस है
उनको क्या कहेंगे हम? उनको कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। उसमें क्या आ जाता है? उसमें आ जाता है स्टूडेंट्स कार्बन एटम, है ना। तो अगर आयरन अपनी जगह पर कायम है मगर इंटरस्टिशियल एम्प्टी स्पेस में क्या आ जा रहा है? यहाँ पर आ जा रहा है कार्बन, ये सारे Fe थे, तो इसी को कहा जाता है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, तो ये आयरन से स्टील बनाने का एक तरीका है, नोट डाउन कर लेना इसको, इस तरह शॉर्ट में लिखना है। तो ये हमने दो देख लिए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट सेकंड टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट था। अब इसका पॉइंट डिफेक्ट है आखिरी और तीसरा जो टाइप है नॉन स्टिचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, वो देखना है। स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ सी द स्टूडेंट्स थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, दैट इज नॉन स्टिचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। इन दिस डिफेक्ट स्टिचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड चेंजेस, स्टिचियोमेट्री चेंज हो जाती है, इसीलिए नॉन स्टिचियोमेट्री मतलब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स नॉन डिफेक्टिव में जितना था डिफेक्ट होने के बाद चेंज हो जाता है, रेशियो बराबर नहीं रहता। ओके, व्हेन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड टू दैट ऑफ अदर काइंड और रेशियो ऑफ कैटायंस टू अनायंस बिकम डिफरेंट फ्रॉम दैट इंडिकेटेड बाय इट्स केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले में जो बताया गया है उससे डिफेक्टिव क्रिस्टल में दोनों में डिफरेंट रेशियो हो जाता है। अब इसकी भी दो टाइप है। पहली जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, पहली जो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट का नाम है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। डिफिशिएंसी यानी कमी, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी, लेस, डिक्रीज होना। और दूसरा इसका अपोजिट रहेगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, उसके बाद देखेंगे हम। तो अभी देख रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी, यानी यहाँ पर क्या होगा? स्टिचियोमेट्री चेंज हो जाएगा। देखो ये इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल है निकेल ऑक्साइड। इन दिस कंपाउंड दिस इज कंसिडर दी क्रिस्टल लैटिस ऑफ निकेल ऑक्साइड। निकेल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा निकेल का? निकेल हैज पॉजिटिव 2 चार्ज एंड ऑक्सीजन हैज नेगेटिव 2 चार्ज, देयरफॉर इट इज इक्वल। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन दिस केस इज +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। तो हमने उसको अरेंज किया इस तरह Na2 + O2 - Na2 + O2 - Na, इस तरह ये अरेंजमेंट है। लैटिस स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम, तो इस तरह एटम्स का आयंस का अरेंजमेंट बता रहे हैं हम। क्लियर? अभी यह नॉन डिफेक्टिव है। अगर इसमें से दो निकेल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमको पता है कैटायंस हैव स्मॉलर साइज, कैटायंस हैव स्मॉलर साइज है, इसीलिए आसानी से वो रिमूव भी हो जाएंगे। तो अगर हम इसमें से दो निकेल आयन को रिमूव कर देते हैं, जैसे यहाँ का एक रिमूव कर दिए, यहाँ का एक रिमूव कर दिए, अब क्या बता रही है? इट इंडिकेट डिफेक्ट। ओके, और इसकी बजाय अगर हम इसमें निकेल 3+, कौन सा चार्ज यहाँ पर? निकेल 3+, ये एक निकेल 3+। ओके, हमने कितने निकेल यहाँ से रिमूव किए थे? हमने निकेल यहाँ से रिमूव किए थे 3 रिमूव करना है, अभी 2 किए, एक और रिमूव कर देना है। ओके, जैसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो 1 2 3 हमने 3 रिमूव किए, एक आ गए यहाँ पर, दूसरा इस तरफ आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल Na3+। तो ये देखो ये सर्कल में बना देता है यहाँ पर। तो Na3+ कितने ऐड हुए? Na3+ 2। हमने कितने Na2+ रिमूव किए थे? इसमें 3, 1 2 3 रिमूव किए थे, और उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन कितना हुआ? सिर्फ Na3+ का 2 निकेल के। अब यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो इसी को हम कहेंगे वैकेंसी। ये क्या रह गई? वैकेंसी बाय Na2+ आयन, Na2+ आयन की वजह से वैकेंसी वहाँ पर मौजूद है। अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही, देखो 3 हमने Na2+ 3 आयन रिमूव किए थे, 3 × +2 6+ जो है रिमूव हो गए, और उनकी जगह Na3+ के 2 आयन हमने इसमें इंसर्ट किए, मतलब 6+ चार्ज रिमूव हुए थे और 6+ चार्ज इसमें ऐड भी हो गए। तो चार्ज रेशो जो है वो चेंज हुआ है क्या? चार्ज रेशो इट इज कैसा रहेगा? इट इज इक्वल। इसीलिए ये कैसा रहता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या लेना है, दी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मगर एक बात याद रखेंगे, नॉन डिफेक्टिव में जितने निकेल थे, जैसे निकेल 1 2 3 3 6 9 12, पहले कितने थे, ये 12, ऑक्सीजन कितने थे 12, पहले इतने था रेशो, है ना, ये बिफोर था, बिफोर डिफेक्शन। और बाद में कितना हो गया, अब निकेल काउंट करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ रहा है 9, ये इस तरह काउंट करके देख सकते हो आप लोग। तो अभी कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, निकेल कितना आया 9, ओके। ऑक्सीजन कितना है काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, निकेल कम, इसीलिए इसको नाम दिया गया नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचियोमेट्री अब चेंज हो गई, डिफरेंट हो गई, दोनों इक्वल नहीं है। एक एग्जाम्पल लेकर, ऐसे गिन नहीं सकते हम, एक एग्जाम्पल लेकर बताया जा रहा है कि निकेल के आयंस कम हो गए, ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन ज़्यादा हो गए। तो नॉन स्टिचियोमेट्री में अब क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस का जो रेशो है वो डिफरेंट हो जाता है। क्लियर, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम निकेल, इसको इस तरह बताया जाता है, निकेल पॉइंट कम हो गया ना, ये 0.97 और ऑक्सीजन कितना बताया जाएगा, ये 1.0, ये फार्मूले से बताया जाता है। 0.97 यानी 1 से थोड़ा कम हो गए, और ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड कितने रहेंगे इसमें 1। तो ये जो डिफेक्ट है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इंडिकेटेड इन दी मेटल क्रिस्टल हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल्स हैविंग वेरिएबल, ये कंडीशन है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये किस में होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है मेटल्स हैविंग मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आमतौर पर उनमें मेटल्स जो है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। जैसे अभी देखिए हमने निकेल +2 भी रखता है, +3 भी, तो इसी को कहा जाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हमने क्या देखे, सिर्फ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसकी एग्जांपल निकेल ऑक्साइड मेटल। क्लियर, नोट डाउन कर लेना है। अब इसके बाद देखेंगे सेकंड टाइप का नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसको बोलेंगे हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट। Now students see the metal excess defect, second type of non-stoichiometric defect, that is metal excess defect। excess का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब मेटल क्रिस्टल में मेटल आयन ज़्यादा हो जाएगा, ये इसका मतलब है। मेटल एक्सेस, मेटल पॉजिटिव जो आयन है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और मेटल कैसे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो पॉजिटिव आयन ही बनाते हैं, और वो स्ट्रक्चर लैटिस स्ट्रक्चर में, लैटिस में ज़्यादा हो जाएंगे। न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन, जो एम्प्टी स्पेस है क्रिस्टल लैटिस की, उसमें मेटल आयन या एटम भी आ सकता है। ओके, तो अब इसकी एग्जांपल देख लेंगे। इसकी एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। क्या एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, आफ्टर डिफेक्ट जिंक का रेशो 1+X ज़्यादा हो जाता है, मेटल आयन बढ़ जाएंगे, इसलिए 1+X, और निगेटिव जो है नॉन मेटल 1+1.0, तो 1+X प्लस ज़्यादा रहेंगे 1 से, और यहाँ पर 1 रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर दो टाइप है कि न्यूट्रल जिंक एटम एट इंटरस्टिशियल साइट, न्यूट्रल एटम आ जाता है इंटरस्टिशियल। जिंक ऑक्साइड अगर देख रहे हैं हम, तो जिंक ऑक्साइड में Zn2+ रहेगा, O2- रहेगा, तो इस तरह अरेंजमेंट है, Zn2+, O2-, Zn, ओके, इस तरह अरेंजमेंट है। अगर इन खाली जगह में इनको, ये जो खाली जगह है इसको इंटरस्टिशियल साइट कहा जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। अगर इन खाली जगह में कोई न्यूट्रल एटम आ गया, मतलब वही का न्यूट्रल एटम आ गया, जिंक प्लस था, तो ये न्यूट्रल Zn कहलाएगा। कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल का मतलब चार्जलेस है ना, पीएच वाला न्यूट्रल नहीं देखना है, हियर न्यूट्रल मीन्स चार्ज लेस। तो Zn यहाँ पर आ गया, इधर आ सकता है Zn, तो अगर कई जगह आ जाते हैं Zn, इस तरह यहाँ पर आ गया Zn, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस न्यूट्रल जिंक एटम। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो न्यूट्रल एटम अभी आ गया। ओके, अब दूसरा, अगर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आ जाता है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, तो इस तरह आता है कि Zn2+, O2- इस तरह अरेंज थे। अब अगर हम Zn
इसको Zn ओ को मीन्स जिंक ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम इस ZnO को जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा Zn2 प्लस एंड हाफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएंगी, बबल की सूरत में ये ऑक्सीजन गैस निकल जाएंगी और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है इवॉल्व होते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, देखो Zn2 प्लस ट्रैप हो गया इसमें, जिंक ऑक्साइड को हमने हीट किए तो Zn2 प्लस एम्प्टी स्पेस में आ गया, ओके, यहाँ पर आ गया खाली जगह में, और ये ऑक्सीजन तो रिमूव हो गई, गैस है ये, ओके, ये तो गैस है, उड़ जाएंगी। और 2 इलेक्ट्रॉन ये तो अब एयर में तो जाने वाले नहीं, तो वो कहाँ जाते हैं, लैटिस में इंटरस्टिशियल स्पेस में रुक जाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरह बताया, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको क्या कहेंगे हम, फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि Zn2 प्लस आ गया, पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल स्पेस और विथ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब इसमें देखो चार्ज तो इक्वल है, यहाँ पर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने निगेटिव, यहाँ पर भी जितने पॉजिटिव चार्ज है, देखो अब ये Zn2 प्लस 2 प्लस बढ़ा था इसीलिए 2 माइनस भी बढ़ गए, इसीलिए चार्ज कैसे है, चार्ज इज इक्वल, इसीलिए क्या कहेंगे हम, दिस इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ये कैसा रहेगा, दिस इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे तो न्यूट्रल नहीं रहेगा, फिर माइनस चार्ज बताएंगे हम उसको। ये दोनों भी नोट कर लेना है, 2 एग्जाम्पल लेकर हमने बताए, एक तो Zn न्यूट्रल एटम दरमियान में आ रहा है या Zn2 प्लस आ रहा है, वो कैसे आता है, इस तरह आता है, वो नोट डाउन कर लेना है। इसमें और एक एग्जांपल ले लेते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बिल्कुल सिंपल था ये। नाउ सी दी सेकंड एग्जांपल ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हम दूसरी टाइप देख रहे हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक में, ओके। यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसकी एग्जांपल सेकंड है बाय अनायन वैकेंसीज और कलर और एफ सेंटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कलर और एफ सेंटर। अब ये समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल है ये भी, इसका पहले मतलब याद रखना है। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट्स कलर टू दी कलरलेस क्रिस्टल। अगर हम प्योर क्रिस्टल देख रहे हैं तो कलरलेस रहेगा, आफ्टर डिफेक्ट इट बिकम्स कलर्ड, यानी कलर हो जाता है। जैसे NaCl अगर देखें हम, NaCl क्रिस्टल वाइट रहेगा बिफोर डिफेक्ट से पहले, और आफ्टर डिफेक्ट जो है वो उसका कलर येलो हो जाता है। तो वही समझना है हमको, बहुत आसान है, सिंपल है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं NaCl क्रिस्टल। देखो NaCl क्रिस्टल में Na+Cl- Na+Cl- इस तरह अरेंजमेंट रहेगा, क्लियर है। Na+ है उसके नीचे Cl- लिखिए, Cl- यहाँ पर लिखिए Na+, तो इस तरह अरेंजमेंट बताना है, Na+Cl1, ओके। अगर आप इस क्रिस्टल पे, प्योर क्रिस्टल है, ओके, अभी कोई डिफेक्ट नहीं है इसमें, नॉन डिफेक्टिव है ये, नॉन डिफेक्टिव। अब इस पर से सोडियम वेपर हमने क्या पास किए, सोडियम वेपर, इस पर से पास किए हमने सोडियम वेपर, इधर से पास हो रहा है वेपर, इधर से पास हो रहा है। इस प्योर क्रिस्टल पर से सोडियम के वेपर बना सकते हैं हम, सोडियम मेटल लेकर उसको अगर हीट किए तो उसके वेपर बनेंगे, और उस सोडियम वेपर को इस पर से पास किए। अब जब सोडियम वेपर यहाँ से पास होंगे स्टूडेंट्स, तो वो सोडियम वेपर क्या यहाँ पर करते हैं, वो इस सोडियम वेपर सबसे पहले तो Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ये यहाँ पर अगर आ गया सोडियम तो ये Cl- को अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पर अगर आ गया सोडियम तो ये Cl- को अट्रैक्ट कर लेगा, ओके। तो अमल क्या होता है, पहले वो याद रखना है कि जो सोडियम वेपर है, ये वेपर, ये Cl- कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, इन क्रिस्टल, ये क्रिस्टल में है, ओके। और ये वेपर पास हो रहा है, तो ये आपस में मिल जाएंगे और ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं NaCl, क्या बना लेंगे, ये NaCl। और अब इसमें से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो ये अमल होता है, क्या होता है, सोडियम वेपर डिफ्यूजेस वन ऑफ दी Cl- आयन फ्रॉम द क्रिस्टल, ये अपने आप को Cl को खींच लेगा
ओके, सोडियम इस तरह, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, जैसे यहाँ से हमने क्या किए, ये Cl- को रिमूव कर दिए, मतलब ये चला गया, ये सोडियम वेपर था, ये Cl- इसने इसको एब्सॉर्ब कर लिया और क्या बना लिया उसने, NaCl बना लिया। ओके, NaCl इस पर डिपॉजिट हो गया, इस क्रिस्टल पर, ये तो NaCl था उस पर डिपॉजिट, मगर अभी ये क्या हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, Cl- चला गया और वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, और वो वैकेंसी किससे फिल होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हुआ है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, ये कलर चौक से मैं लिख दिया उसको, ये इलेक्ट्रॉन उस Cl- की जगह आ जाता है। इसी को कहा जाता है F सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, इसी को कहा जाता है F सेंटर या F सेंटर। F कहाँ से आया है, इट इज जर्मन वर्ड। F जो सिंबल यूज किया जाता है फ्रॉम जर्मन वर्ड फैब्रजेंडर, ये जर्मन वर्ड है, उसका मतलब होता है कलर सेंटर। कलर सेंटर को F सेंटर हम शॉर्ट में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, F सेंटर, मतलब ये कलर सेंटर दिखाई देता है यहाँ पर। और एक बात याद रखना है, एक प्रॉपर्टी आगे भी तुम लोग यूज़ करेंगे कि कुछ सब्सटेंस कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। अब इससे पहले भी जो हमने टाइप ऑफ डिफेक्ट देखे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ये मौजूद है, तो सब्सटेंस कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट होता है सब्सटेंस, तो पैरामैग्नेटिक, उसका अपोजिट डायमैग्नेटिक, ये हमेशा केमिस्ट्री में यूज़ होता है। तो पैरामैग्नेटिक, इससे पहले भी हमने जो टाइप देखे डिफेक्ट की, जैसे कि अभी इससे पहले देखिए जिंक आयन, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिंक आयन यहाँ आ जाता है, तो वो भी पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो सब्सटेंस कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। क्लियर, तो एकदम आसान है कि NaCl क्रिस्टल है ये, इस पर से सोडियम वेपर पास किए, तो सोडियम वेपर क्या करेगा, इस Cl- को खींच लेगा और क्या बना लेगा, NaCl बना, इस पर डिपॉजिट हो गया, और वो एक इलेक्ट्रॉन Cl- की जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी किससे भर जाएंगी, वो भर जाएंगी इस इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर आ गया उसको क्या कहेंगे हम, F सेंटर। ओके, F सेंटर मतलब कलर सेंटर। तो यहाँ पर वाइट क्रिस्टल, वाइट NaCl बिकम्स येलो, कैसा हो जाता है, ये बिकम्स येलो। तो ये एग्जाम्पल देकर समझा देना है, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उसकी दूसरी एग्जाम्पल बाय अनायन वैकेंसी, अनायन की वैकेंसी बन रही है यहाँ पर। क्लियर, यहाँ पर क्या गया, अनायन गया था यहाँ से, और अनायन की वैकेंसी कौन क्रिएट कौन भर रहा है, वो भर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह हमने यहाँ पर क्रिस्टल डिफेक्ट, ये क्लियर समझ में आ गया, पूरा किया, मुकम्मल किया क्रिस्टल डिफेक्ट। तो सिर्फ हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट था। पॉइंट डिफेक्ट में भी 3 टाइप हमने देखे, पहला स्टिचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तीसरा नॉन स्टिचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर, तो इस तरह आप प्रैक्टिस करना है आपको, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, फिगर सिर्फ इस तरह क्रिस्टल लैटिस बनाना है और ये आसानी से समझ में आता है। तो रिड्यूस्ड, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ 2020 हमने ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू।